अक्सर हम लोगों के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि सक्सेस का कोई मंत्र नहीं होता है, बस मेहनत होती है, थोड़ा सा लक होता है और गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होती है। लेकिन सफलता का वाकई में एक मूल मंत्र होता है, और जिसको आप जिस दिन समझ जाओगे, उसी दिन से आपकी सफलता की कहानी भी लिखना शुरू हो जाएगी। तो क्या है वो मूल मंत्र, आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार, श्वेता सोनी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही है कि वो कौन सा मंत्र है जिसको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो सफलता आपकी लिखना, सफलता की कहानी जो है वो लिखना शुरू हो जाएगी। तो जो मूल मंत्र है वो यही है दुनिया का, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम आपने शुरू करा है, जैसे आपने एक ठान लिया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपने एक सपना देखा, उस सपने पर काम करना शुरू करा। लेकिन जब भी कोई पॉजिटिव चीज आप करना शुरू करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि नेगेटिव चीजें भी आप पर हावी होना स्टार्ट हो जाती है। कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आ जाएगी। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हो सकता है उसी दिन कोई रिलेटिव आपके घर आ जाए। आपने जो जी तोड़ मेहनत करके जैसे भी करके एक रूटीन बनाया था, एक टाइम टेबल फिक्स किया था कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, लेकिन उसी टाइम को खराब करने के लिए कोई आपके घर में गेस्ट आ गए, या आपके फ्रेंड का कोई कुछ भी हो गया जिसकी वजह से आपको उससे मिलने जाना पड़ा, या घर में ही मम्मी पापा में कुछ प्रॉब्लम हो गई और आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होंगी। आप जिस दिन से पढ़ना शुरू करोगे उसी दिन से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। और ये दिक्कतें इसीलिए आती हैं कि ये चेक करने के लिए शायद कि आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जो फैसला लिया है, उस पर आप कितने अड़े हुए हैं। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो प्रॉब्लम तो फेस होगी ही, लेकिन मंत्र आपको यहीं पे अप्लाई करना है। वो मंत्र ये रहेगा कि दुनिया में जहान में जो होना है वो हो जाए, मैंने जो डिसीजन लिया है मैं उस पर अड़िग हूँ। आप अगर दुनिया की सोच पे चलेंगे, चाहे वो दुनिया में आपके घर परिवार के लोग भी क्यों ना आ जाए, अगर आप दुनिया की सोच के चलेंगे तो ये मान के रखिए कि आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब लेने का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। आपको ईश्वर वही देता है, दुनिया में आपको चीज वही मिलेगी जिस चीज के लिए आप एकदम अड़ जाएंगे, जिद पकड़ लेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि घर में दो बच्चे हैं, दोनों ही माँ बाप के प्यारे हैं, लेकिन हमेशा जिद पूरी किसकी की जाती है? जो जिद करता है। दो बच्चे हैं, एक भाई ऐसा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है या मेरा बड़ा भाई है, इसको ले लेने वो चीज। लेकिन जो दूसरा होता है वो अड़ जाता है कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए, पूरे घर में कोहराम मचा देता है। तो डिमांड किसकी पूरी होगी? जो जिद कर रहा है, जो हल्ला मचा रहा है, जिद हमेशा उसकी पूरी होगी। कोई नहीं सोचने वाला है कि दूसरा जो बच्चा है वो भी बच्चा है, उसको भी जरूरत है। क्योंकि आपके नजरों में भले वो इंसान अच्छा, वो बच्चा अच्छा है कि शरीफ है बेचारा, उस टाइम के लिए चुप हो गया और उसने चीजों को समझा, किसी को लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो बस महान थोड़ी टाइम के लिए बन गया, लेकिन वो जिंदगी में हमेशा हारा हुआ रहेगा। तो ये रहता है, आप जब तक अपने बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़े से सेल्फिश नहीं बनेंगे, जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने लिए स्टेप लेना, अपने लिए कुछ करना, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। कोई अलग से व्यक्ति नहीं आने वाला है आपके बारे में सोचने के लिए। आपने पढ़ना शुरू करा, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने अपनी पढ़ाई को एक साइड किया, चलो ये प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसको हम ठीक कर देते हैं। तो आप उस प्रॉब्लम को तो ठीक कर लेंगे, लेकिन आपकी लाइफ खराब हो गई, उसका क्या? आप बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से है या अभी है, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उस कंडीशन को, उस प्रॉब्लम को अभी बिना सक्सेसफुल हुए सॉल्व करते हैं, तो शायद उतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जितने की जब आप तब कर पाओगे जब आप सक्सेसफुल हो, आपके पास एक जॉब हो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी हो, तो आप बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, स्थिति पूरी बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको कामयाब होना पड़ेगा, और कामयाब होने का एक ही नियम है, फिलहाल अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फिश हो जाइए, बस सेल्फिश उस टाइम के लिए कह रही हूँ जितने टाइम में आपको अपने आप को कुछ बनाना है। अगर आपको अपने आप को कुछ बनाना है तो हाँ, सेल्फिश आपको बनना पड़ेगा, मतलब ही आपको बनना पड़ेगा। उस टाइम पे बहुत लोग आपसे बहुत कुछ कहेंगे। अगर आप घर की बहू हैं या कोई भी रिश्ते में आप हैं, और उस टाइम पे सिर्फ अपनी पढ़ाई देखेंगे, सपोज अगर आप गृहिणी हैं, आपके घर में आप दो बहुएं हैं, आप सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे रहेंगे, दूसरी बहू सिर्फ काम करती रहेगी, तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा। वो जो बहू काम कर रही है वो भी आपको 10 बातें सुनाएंगी, आपके साथ भी आपको सुनाएंगी, घर परिवार के लोग भी सुनाएंगे कि वही अकेले क्यों काम करती रहे, तुम क्यों नहीं कर रही हो काम। उस टाइम पे माइंड डिस्टर्ब होना बिल्कुल जायज हो जाता है कि आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे अगर आपने अपने जो कहना चाहिए अच्छाई है वो दिखाने की कोशिश की, वो पढ़ाई को एक साइड करके, अगर आपने
जो घर के काम है उनमें लग गए तो जिंदगी भर घर का काम ही करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने बारे में सोच लिया कि जिसको जो कहना है कहो, मुझे तो अपनी तैयारी करनी है, मुझे तो अपना सिलेक्शन लेना है, और जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो खुशी भी इन्हीं लोगों को होगी। वो जो आपके पुराने पाप हैं, जो आपने किए थे काम ना करा के, वो सब भूल जाएंगे। उन्हें फिर कुछ याद नहीं रहेगा, उन्हें सिर्फ याद रहेगा हमारी बहू सक्सेसफुल हो गई, हमारी जो देवरानी जेठानी जो भी है कामयाब हो गई है, आज वो इस पोजीशन पे है। तो आप जो बुरे बनोगे वो सिर्फ उतने टाइम के लिए बनेंगे, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे आपकी बुराई भी अच्छाई में बन जाएगी। तो वही सास आपको तारीफ करके बोलेगी कि हाँ दिन दिन भर लगी रहती थी, बहुत मेहनत की इसने, बहुत पढ़ाई की इसने। तो आपकी लाइफ आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आपको कोई मेडल नहीं देने वाला है, आपको कोई आपकी तारीफ नहीं करने वाला है कि भाई मेरी तारीफ हो रही है, मैंने इतने कहना चाहिए त्याग किए हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ के मैंने इनकी हेल्प की, इनके साथ हाथ बटाया काम में। आपको आखिर में बुराई ही मिलनी है, क्योंकि एक नाकामयाब इंसान हमेशा लोगों की बातों का कहना चाहिए उसको सुनाई जाती है, लेकिन एक जब इंसान कामयाब हो जाता है ना, तो फिर उसकी बुराइयां नहीं दिखती, उसकी सिर्फ अच्छाइयां दिखती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगी। कई लोग हैं, कहना चाहिए कि लोग यही सोच के अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि पता नहीं लोग मेरे बारे में कैसे धारणा रखेंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। किसी को कोई मतलब नहीं तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, तुमको देखना है कि तुम्हारी लाइफ किस चीज में है। आप अगर कुछ टाइम के लिए अपने आप को बुरा बना लेते हो और सक्सेसफुल हो जाते हो, तो सोच कर देखिए आपका जो गिल्ट है, जो आपको लग रहा था कि यार मैंने बहुत गलत किया, तो सब धुल जाएगा, सब एक साइड हो जाएगा। बल्कि एक प्राउड वाली भावना आपके मन में आएगी कि अब मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ, मैंने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं खड़े खड़े उसको सॉल्व करा सकती हूँ। एक महिला के लिए उसकी ताकत यही है कि वो सेल्फ डिपेंड हो। अगर वो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, तो फिर उसको कोई भी परेशानी लाइफ में नहीं होती है। आपको लोग तब तक ही परेशान कर सकते हैं जब तक कि आपके पास पैसा, तो ठीक है पैसा तो हर किसी के पास रह जाता है, मेरे घर में शादी कर लो पैसा आपके पास आ जाएगा, लेकिन पोजीशन जो होती है वो आपके आत्मनिर्भर होने के बाद ही आएगी। आप जो कानों से आजकल लोगों की बातें सुनने में आए थे, जुबान पर ताला लगा के रखे हुए थे, अब आगे से लोग आपको बोलने से पहले भी सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बोलने से बुरा लग जाए या अपना सामान उठा के यहाँ से चल दे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपके चले जाने से किसी को फर्क पड़ने लग जाए, बस ये कहना है मेरा। तो जिंदगी का मूल मंत्र यही है, पहले अपने बारे में सोचो। वो कहावतें पुरानी हो चुकी हैं कि पहले दूसरों का सोचो फिर अपना सोचो, ना नहीं, ये आज की बात है। अपने बारे में पहले सोचो, फिर बाद में दूसरे के बारे में सोचो, क्योंकि आप अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को कुछ बना लोगे, तो फिर दूसरे के बारे में सोचने लायक भी आप बन जाओगे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी बात कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। पढ़ाई में ढील, चीजों में लापरवाही आपको सफलता से दूर कर सकती है, इसलिए अपने आप को सफल बनाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान दें, यही आपका भविष्य निर्माता है। आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, यही आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगी। तो आज था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो दूसरों के लिए महान बनकर अपने आप को पीछे कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को तो जरूर शेयर करें ताकि उसकी भी आंखें खुले और अपने बारे में सोचना शुरू करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।